हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक मैथ। तो प्लीज़ यूनिक मैथ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज हम आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 4 का क्यूब एंड क्यूब रूट का सीसी टेस्ट पेपर 4 सॉल्व करेंगे। तो इसमें ए का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इवेल्यूएट 1 होल 2/5 का होल क्यूब। तो इसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए का फर्स्ट सॉल्व करते हैं। 1 होल 2/5 का होल क्यूब है। तो इसमें सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो 5 1 5, 5 और 2 7/5 का होल क्यूब। और क्यूब का मतलब नंबर को हमको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है। तो 7 × 7 × 7 डिवाइडेड बाय 5 × 5 × 5 इक्वल टू 343/125। तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्यूएट 4096 का क्यूब रूट है। तो सेकेंड है हमारा 4096 का क्यूब रूट। 4096 का क्यूब रूट है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम क्यूब रूट प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से निकालते हैं। तो 4096 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो इसमें हम 2 से डिवाइड लगा रहे हैं। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। और आगे भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ 64 हम जानते हैं कि 2 पावर 6 है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं 2 to the power 6 into 1 2 3 4 5 6, 2 to the power 6 का क्यूब रूट। क्योंकि यहाँ हम इसके आगे भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 6 ठो हमारा 2 आएगा। हम इसको आगे नहीं कर रहे हैं, तो हम जानते हैं इसको हम 64 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आगे हमारा 6 ठो 2 आएगा, इसलिए हम अब आगे नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम ऐसे लिख दिए 2 to the power 6 into 2 to the power 6। यहाँ हमारा क्यूब रूट है। क्यूब रूट मतलब 6 ठो यहाँ 2 है लिखा हुआ और फिर 6 ठो 2 लिखा हुआ है। तो मतलब 12 ठो 2 to the power 12 इसका क्यूब रूट निकालना है। तो इसका क्यूब रूट 12 में से 3 मतलब 3 3 का जोड़ा लेना है। तो हमारा होगा 2 to the power 3 3 का जोड़ा लेंगे तो हमारा 2 to the power 4 होगा। क्योंकि 3 3 का जब जोड़ा लेंगे तो हमारा 4 ठो नंबर रहेगा होगा, जो जैसे इसको हम 2 to the power 12 है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। ये हमारा 2 to the power 4 होगा, जो कि रिजल्ट आएगा 16। या ऐसे भी समझिए, या इसको हम आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसे आप अच्छा से समझ पाएंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4। इसमें हमको देखना होता है कि कितना 3 ठो जोड़ा निकला हुआ है। तो ये हमारा एक जोड़ा हुआ, 1 2 3 एक जोड़ा, फिर ये हमारा 2 ठो जोड़ा हुआ, फिर ये हमारा 3 ठो जोड़ा हुआ और ये हमारा 4 ठो जोड़ा हुआ। तो मतलब 2 to the power 4, इससे एक ठो 2 हमारा बाहर निकलेगा, इससे भी 2 एक ठो बाहर निकलेगा, इससे भी 2 एक ठो बाहर निकलेगा और इससे भी 2 एक ठो बाहर निकलेगा। मतलब 4 ठो 2 हमारा बाहर निकलेगा, मतलब 2 to the power 4 मतलब 16 आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इवेल्यूएट
216 इंटू 343, इसको हम यहीं सॉल्व कर देते हैं। तो इसको हम क्यूब रूट हटा भी सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई में हो तो 216 का क्यूब रूट इंटू 343 का क्यूब रूट, ये हमारा क्यूब रूट का प्रॉपर्टी भी होता है। तो 216 का क्यूब रूट हमारा 6 होता है, या हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से भी हम 6 निकाल सकते हैं। और 343 का 7 होता है, तो 7 6 जा 42, तो हमारा आंसर 42 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट नंबर, -64 डिवाइडेड बाय 125 का क्यूब रूट। तो हम यहाँ सॉल्व करते हैं। फोर्थ नंबर है हमारा -64 बाय 125 का क्यूब रूट। तो उसी तरह 64 को हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा -4 इंटू -4 इंटू -4 ये हमारा आएगा, और ये 5 इंटू 5 इंटू 5 इसका क्यूब रूट हमको निकालना है। तो हमको दिख रहा है कि ये 3 ठो है, ये भी 3 ठो है, तो एक ठो निकल जाएगा -4, इसमें में से भी एक निकल जाएगा 5, तो हमारा 4/5 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमको टिक लगाना है कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 5 नंबर, 1 होल 3/4 होल का क्यूब है। तो इसमें भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। इसमें 1 होल 3/4 का होल क्यूब है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 4 में जब 4 4 प्लस 3 7/4 का होल क्यूब। इसको अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 343/4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। और अब क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड लगा देंगे। तो डिवाइड लाएंगे, 64 जा 5 जा लगाएंगे तो 5 4 जा 20, 5 से जा 30 और 32, तो 5 से लग जाएगा। और ये हमारा 23 ऊपर और 64 नीचे, तो हमारा सी ऑप्शन है राइट ऑप्शन है, 5 होल 23/64। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट क्यूब। तो इसमें हमको दिखाना है कि कौन सा परफेक्ट क्यूब है। तो ऑप्शन हम चेक कर लेंगे। पहला ऑप्शन है 121, ये हम जानते हैं कि ये हमारा 11 का स्क्वायर है, ये क्यूब किसी का नहीं है, तो सबसे पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है 169 ये हमारा 13 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, क्यूब रूट नहीं है किसी का, तो ये भी हमारा क्यूब किसी का नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। थर्ड है 196, ये हमारा 14 का स्क्वायर है, क्यूब किसी का नहीं है, तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन हो गया। लास्ट में 216, ये हमारा 6 का क्यूब है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है, तो आंसर हमारा डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्यूब रूट ऑफ 216 इंटू 64। तो इसमें सबसे पहले हम क्यूब रूट ऑफ 216 इंटू 64, इसको हम क्या करते हैं, क्यूब रूट को हम सेपरेट कर देते हैं। तो 216 का क्यूब रूट इंटू 64 का क्यूब रूट है, ये भी हमारा एक प्रॉपर्टी है। जब भी कोई मल्टीप्लाई में हो और क्यूब रूट के भीतर हो तो हम सेपरेट कर सकते हैं। और हम जानते हैं 216 का क्यूब रूट 6 होता है और 64 का क्यूब रूट 4 होता है, तो आंसर हमारा 6 4 24 आंसर है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्वेश्चन है -343/729। तो क्यूब रूट ऑफ -343/729, तो इसमें भी हम सेपरेट कर सकते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ -343 बाय क्यूब रूट ऑफ 729। अब हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा ये -7 का क्यूब है, -7 इंटू -7 इंटू -7 और होल का क्यूब रूट, ये हमारा क्यूब रूट है, होल का क्यूब रूट है। इसमें भी हम 729 है, ये 9 का क्यूब है, तो 9 इंटू 9 इंटू 9 और होल का क्यूब रूट।
तो हमारा -7 3 ठो है और इसमें से -7 एक निकल जाएगा और इसमें 9 निकल जाएगा क्योंकि 3 ठो 9 है। तो यही हमारा आंसर है -7/9 और इसका राइट ऑप्शन है -7/9 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बाय व्हाट लिस्ट नंबर शुड 324 बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट क्यूब। तो हमको क्या कह रहा है 324 को ऐसा कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो सबसे छोटा नंबर होना चाहिए और उस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा रिजल्ट जो होगा वो परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 324 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 जा 16, 2 1 जा 2 और फिर 3 से 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। तो इतना हमको रिजल्ट आया है 2 2 3 3 3 3। तो इसको हमको क्यूब रूट बनाना है। तो क्यूब रूट बनाने के लिए हमको 3 ठो नंबर का जरूरी होता है, जैसे 2 × 2 एक ठो 2 और होना चाहिए। तो हमारा रिजल्ट एक 2 और हम मल्टीप्लाई करेंगे तो और उसके बाद और भी यहाँ हमारा 2 ही ठो 2 है तो एक 2 हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं। यहाँ 3 ठो 2 आ चुका है तो एक ठो 3 अकेला है, मतलब 2 ठो 3 और चाहिए, मतलब 3 × 3 और चाहिए। तो अब देखिए 3 ठो जोड़ा हो चुका है 2 × 2 × 2, फिर 3 × 3 × 3, 3 ठो जोड़ा कंप्लीट हो गया। फिर 3 × 3 × 3 ये हम इसको हम अगर मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें से तो हमारा ये जो नंबर जो भी रिजल्ट आएगा वो क्यूब रूट के फॉर्म में आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो मतलब 18 नंबर से 18 को हम जब 324 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्यूब परफेक्ट क्यूब होगा। तो आंसर हमारा डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा क्यूब रूट ऑफ 128 बाय क्यूब रूट ऑफ 250। तो इसमें हम क्या करेंगे 128 बाय 250। तो इसमें हम क्या करेंगे इसको हम क्या करेंगे 128 क्यूब रूट है होल डिवाइड बाय 250 का क्यूब रूट है। तो ऐसा भी एक प्रॉपर्टी होता है कि हम क्यूब रूट को एक ही में लिख ले और 128 डिवाइड बाय 250 को एक साथ लिख दे और होल में क्यूब रूट लगा दे। इसको हम क्या करेंगे 2 से हम कैंसिल करेंगे। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब हम क्या करेंगे क्यूब रूट को हम सेपरेट करेंगे। तो क्यूब रूट ऑफ 64 डिवाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 125। तो ये 64 जो है वो 4 का है क्यूब और 125 5 का क्यूब है। तो 4/5 आंसर है। तो ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर। तो दिया हुआ जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा ऑड नंबर का क्यूब है। तो हम जानते हैं कि कोई भी नंबर उसका हम क्यूब करते हैं, अगर वो इवन नंबर होता है तो उसका क्यूब इवन नंबर ही होगा और अगर ऑड नंबर है तो उसका क्यूब ऑड नंबर ही होगा। तो इसमें से वैसा नंबर जो ऑड हो तो वो हमारा ऑड क्यूब हमारा जो होगा वो ऑड क्यूब नंबर का होगा क्यूब। तो सबसे पहला 216 है, मतलब ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये हमारा ऑड नंबर है, मतलब सी ऑप्शन है और ये हमारा इवन नंबर है। तो हमारा क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर। ऑड नंबर का क्यूब होना चाहिए। तो 343, ऐसे भी हम जानते हैं कि 343 जो है वो 7 का क्यूब है। तो इसी बेसिस पर हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑड नंबर का क्यूब ऑड नंबर होता है और कोई भी इवन नंबर का क्यूब इवन नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सी का 12 है फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है क्यूब रूट ऑफ ए बी। तो ये हमारा प्रॉपर्टी है क्यूब रूट ऑफ ए बी जो होता है क्यूब रूट ऑफ ए इंटू क्यूब रूट ऑफ बी। तो ये तो हमारा सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ ए बाई बी का क्यूब रूट। तो ये भी हमारा सिंपल है, अलग अलग हो जाता है हमारा
तो क्यूब रूट ऑफ ए होल डिवाइड बाय क्यूब रूट ऑफ बी, ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ बी, ये भी हमारा सिंपल था। नेक्स्ट है माइनस एक्स का क्यूब रूट, तो ये हमारा जो होता है माइनस एक्स का क्यूब रूट जो होता है वो हमारा माइनस बाहर निकल जाता है और एक्स का क्यूब रूट हमारा हो जाता है। ये भी एक प्रॉपर्टी है, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.5 का क्यूब रूट, नहीं क्यूब, 0.5 का क्यूब, तो ये हम क्या करेंगे 0.5 का क्यूब चाहिए, इसको हम क्या करेंगे 0.5 को पॉइंट हम उड़ा देंगे तो नीचे हमारा 10 आएगा होल का क्यूब, तो 5 2 जा 10, तो 1/2 का क्यूब मतलब 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, और इसको क्या करेंगे डिवाइड लगा देंगे तो 0.8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, तो 0.125, तो ये हमारा आंसर है। तो इस एक्सरसाइज में हम सीसी टेस्ट पेपर 4 सॉल्व कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का सीसी टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैनल को शेयर भी कीजिएगा अपने किसी दोस्तों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।